अच्छा, अब ये भी भाई, ये तो अल्लाह की पनाह, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 2 मरतबा हो गया मेरे साथ, पिछले साल भी हुआ था, इस बार भी हुआ। हुक्म ये है कि कंधे से कंधा मिलाकर, ये मेरा कंधा, इसके बाजू जो खड़ा है मेरे बाजू में, उसका कंधा मेरे से चिपक जाए, एकदम चिपक के, यहाँ से इसका कंधा चिपक के से बुनियानुम मरसूस, एकदम मजबूत दीवार की तरह खड़े होना है, बीच में गैप नहीं, इतने सा भी गैप नहीं होना चाहिए। सरकार ने फरमाया कि बीच में जगह खाली रहने से शैतान बीच में घुसता और वसवसे डालता है। जगह नहीं छोड़नी शैतान के लिए, चिपक के खड़े होना है एकदम, इतना बिल्कुल टाइट हो जाए, इस तरीके से कि दब जाए, दब कर खड़े होना है। और अब यहाँ पर ये होता है कि भाई अगर थोड़ा अगर हो गए ना, अरे यार थोड़ा आगे चले ना, थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है यार। क्यों भाई? अरे एकदम चिपक गए, अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा आप दूसरी सफ में जाइए, किसी पतले दुबले पतले को आगे भेज दीजिए, आप वहाँ चले जाइए, थोड़ा कंफर्टेबल खड़े रहेंगे। ज़रा 20 रकात पढ़ेंगे, एक दो यहाँ, अरे भाई 20 रकात पढ़ना है, इतना तक बोल दिया, थोड़ा कंफर्टेबल है। हाँ, अरे भाई कंफर्टेबल होना ही नहीं है, टाइट खड़े रहो चिपक के एकदम, वो तरीका है। कंफर्टेबल मस्जिद में है कि कंफर्टेबल होने आया भाई, और वही हो रहा है। जहाँ पर 21 लोग आ सकते हैं जिस सफ़ में, वहाँ पर ऐसे दूर दूर गैप छोड़ कर खड़े होते हैं, 20 लोगों में ही सफ़ मुकम्मल कर देते। होना तो ये चाहिए कि 20 की जगह 21 की 22 की कोशिश करनी चाहिए, इतना चिपक जाना चाहिए, जगह ही ना मिले शैतान को। पर उल्टा है, कंफर्टेबल रहना है, 20 रकात पढ़नी है यार, थोड़ा कंफर्टेबल रहेंगे तो थोड़ा सुकून के साथ पढ़ना है। ये हाल है मुसलमान तेरा, क्या क्या बोले यार। ये रमज़ान के महीने में तरावी की नमाज़ों में ये सब होता है, ये सब हो रहा है। अच्छा, फिर एक बला, एक वबा आ गई है, वबा आ गई है वाकई, कुर्सी पर बैठ के पढ़ने की। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तरावी में आप बैठकर पढ़ सकते हैं। देखिए, फजर की सुन्नत और 5 वक्त के फ़राइज़ और 3 वाजिब जो है वितर की, ये आपको खड़े होकर पढ़ना है। बाकी दूसरी नमाज़ आप बैठ कर पढ़ सकते हैं, इजाज़त है। पर अगर आपकी ताकत है, खड़े होकर पढ़ने में डबल सवाब है, बैठ कर पढ़ने में आधा सवाब है। अब जो कुर्सी पर बैठते हैं, चलिए इसकी वजह, भाई मैं खड़े हो नहीं सकता, खड़े होता हूँ तो मेरे पैर में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, ये ना वो। कहाँ से पूछा भाई आपने, किससे पूछा कि आपको कुर्सी पर बैठ के पढ़ने की इजाज़त? किसी मुफ्ती से पूछा? अपने मन से? वबा फैली हुई है, एक बेटा दूसरा भी बैठ रहा है। ये जो बैठ रहे हैं ना, दिन भर अपनी दुकान के स्टॉल पे खड़े रहने को, दिन भर खड़े रहेंगे, वहाँ कोई चक्कर नहीं आएगी, कोई पैर में दर्द नहीं होगा, दुनिया कमाने के लिए दूर दूर तक चले जाएंगे पैदल, कोई तकलीफ़ नहीं, आराम से कर सकते। लेकिन नमाज में आते ही पैर में दर्द हो रहा है, कमज़ोरी आ रही है, खड़े नहीं हो सकते, बैठ कर पढ़ना। अरे किसके सामने बैठ रहा है, तेरी औकात है बैठने की? आता हूँ उस तरफ। हुक्म सुन लीजिए पहले, हुक्म क्या है नमाज में बैठने का, कब बैठ सकता है? यह हुक्म है कि जिसको वाकई कमज़ोरी है, खड़े नहीं हो सकता, खड़े होगा तो तकलीफ़ हो जाएगी, गिर सकता है, चक्कर आ सकती, नमाज पूरी नहीं कर सकता, वो बैठेगा। पर अगर किसी को ये ताकत है कि वो सूरह फातिहा पढ़ने तक खड़ा हो सकता है, इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ रहे तो खड़े खड़े सूरह फातिहा सुन सकता है, बाद में बैठ जाए, इतनी ताकत है, बाद में ताकत ख़त्म हो गई, बैठ जाए, उतना खड़ा होना फ़र्ज़ है। किसी को इतनी ताकत है कि वो आधी सूरह फातिहा सुन सकता है खड़े खड़े, या अगर अकेला पढ़ रहा है तो सूरह फ़र्ज़ की बात कर रहा हूँ, अगर अकेले फ़र्ज़ पढ़ रहा है तो उसमें आधा ही सूरह फातिहा पढ़ सकता है खड़े खड़े, बाद में ताकत ख़त्म हो जाएगी, बैठना है तो आधा खड़ा होना फ़र्ज़ है आधी सूरह फातिहा पढ़ने तक। किसी को इतनी ताकत है, ज़्यादा ताकत नहीं है, बिल्कुल ही ताकत नहीं, सिर्फ इतनी ताकत है, किताबों की बात कर रहा हूँ, इतनी ही ताकत है कि वो खड़े होकर अल्लाहु अकबर बोल के हाथ बांधा, अब ताकत ख़त्म हो गई, ताकत नहीं है, अब बैठे, उसको अल्लाहु अकबर बोलकर हाथ बांधने तक खड़ा होना फ़र्ज़ है। नहीं खड़ा होगा, बैठ कर अल्लाह अकबर बोलेगा, नमाज ही नहीं होगी। हलवा समझे हो, खेल समझे हो नमाज को? तुम्हारे बाप का राज चल रहा है, अपनी मर्ज़ी पर चलाओगे? क्या समझ रहे हो बैठ कर पढ़ने को नमाज?
और सुनो, हुक्म ये है कि अगर किसी में ये ताकत है कि वो कोई चीज़ का सहारा लेकर खड़ा हो सकता है, दीवार के टेक लगाकर, इस तरह साइड में दीवार ऐसे टेका लगाकर खड़े हो सकता है, तो पूरी नमाज खड़े खड़े पढ़ सकता है। हुक्म है और टेका लगाकर खड़े रहे, पूरी नमाज टेक लगाकर खड़े होकर पढ़े, बैठ कर नहीं पढ़ सकता। क्या समझ रहे हो? क्या सोच कर बैठ कर नमाज पढ़ रहे हो? तुम्हारी नमाजें हो रही हैं? इसको झूठ यहाँ बोल लोगे, झूठ इमाम साहब से बोल लोगे, मुझसे बोल लोगे, इससे उससे, अल्लाह के सामने क्या तुम्हारा झूठ चलेगा? सारे हाल उसको पता है। अगर तुम सोच रहे हो ना कि मैं बैठ कर पढ़ूंगा, इशारे से पढ़ लूँगा, अरे शर्म करो, डर जाओ, डर जाओ उस पाक परवरदिगार से कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि उसने तुम्हें धुतकार दिया कि जा तू इस लायक ही नहीं कि मेरी बारगाह में तू सजदा कर सके, तुझे हटाता हूँ मैं यहाँ से, चल। शर्म करो, कहीं डर जाओ इससे, कहीं निकाल ना दिया, उसने धुतकार ना दिया हो, कहीं ऐसे तो नहीं हो गए कि सजदे के लायक ही नहीं समझता तुमको। मेरी बारगाह में सर भी मत झुकाना, खाली इशारे कर रहे, तेरे इशारे भी नहीं चाहिए। सोचना ज़रा इस बारे में, तसव्वुर करना। अपने हाल को सबसे बेहतर तुम खुद जानते हो। जितनी ताकत है उतना खड़े होना फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ नमाजों में जितनी ताकत है, जितनी देर तक खड़े रह सकते हो उतना। और सुनो, घर मेरा 2 माले पे है, 3 माले पे है। हुक्म किताबों का मसाले बता रहा हूँ ये। अगर गलत लगे मेरी बात पूछ लेना किसी भी मुफ्ती से, बहुत से मुफ्तियान किराम अहले सुन्नत के, पूछना। अगर गलत होगा तो मुझे कमेंट करना, इंशाअल्लाह अगर मैं गलत रहा तौबा करूँगा सबके सामने। मसला ये भी है, अगर 2-3 माले पे घर है, लिफ्ट नहीं है, उतर कर जाना है, मस्जिद में जाना पड़ेगा। उतर कर जाते जाते मस्जिद तक पहुँचते 3 माला उतर गया, 4 माला उतर गया, मस्जिद पहुँचने तक, जमात में पहुँचने तक हालत ख़राब हो गई, निढाल हो गया। अब खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, अब तो बैठना ही पड़ेगा, बैठ कर पड़ेगा, हालत ख़त्म हो गई, ताकत ख़त्म हो गई, उतर कर आया। लेकिन अगर वही आदमी उतर कर जाता है मस्जिद में जमात के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए और उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है, बैठ कर नमाज़ पढ़ना है, कमज़ोरी आ गई तो बैठ कर पढ़ रहा है। लेकिन अगर वही आदमी उतर कर नहीं जाता, मस्जिद में नहीं पहुंचता, या दूर घर है, चल कर, उतरने की बात छोड़िए, यानी ये कि मस्जिद जाने तक अगर उसकी ताकत ख़त्म हो रही है, तो उसके बारे में हुक्म ये है कि अगर घर में नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं जा रहा है, घर में पढ़ रहा है और उसकी ताकत बाकी रहती है, खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकता है। मस्जिद में जमात को छोड़े, घर में खड़े होकर नमाज़ पढ़े। ये हुक्म है। क्या समझ रहे हो तुम यार? खेल समझ रहे हो? हुक्म यह है कि जमात छोड़ दे, अगर ताकत बाकी बचती है तो घर में खड़े होकर नमाज़ अदा करें, फ़र्ज़ नमाज। कहाँ से लाए हो? शैतान ने कैसा वर्ग लाया कि तुम आमिलतुन नासिबा बन गए हो। अमल तो कर रहे, हासिल कुछ नहीं, ठेंगा। अमल तो कर रहे, कुछ नहीं मिल रहा, नमाज ही नहीं हो रही यार। क़ियाम फ़र्ज़ था, छोड़ दिया। कहाँ से? कौन सी नमाज?